मैं आपसे आज शाम को प्रार्थना चाहूंगा विश्वासियों से कि जवानों की ओर से ये 3 दिन की जो सभा यूथ फेस्टिवल राजस्थान स्तर पर जो पहली बार कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक, इस प्राचीन सुंदर नगरी में इस युवा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं और पास्टर सैमसन विल्सन 42 साल पहले हम भी यूथ थे, जवान थे, हम साथ खुदावन की सेवा के लिए निकले। 63 में 1963 अप्रैल में मैं उदयपुर आया। 1 साल के बाद मेरा पहला विश्वासी सदस्य, मेरा साथी, मेरा कोवर्कर के रूप में प्रभु ने सैमसन साहब को मेरे साथ जोड़ा। अब इतने वर्ष हो गए, 41 साल से हम साथ में काम करते। उनको भी काफी शारीरिक तकलीफ हुई, मुझे बहुत बार बीमारी हुई, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। और इतने वर्षों में खुदावन की सेवा में हम दोनों को कायम रखा। और हम दोनों और हमारे साथ पास्टर जकरिया, वो भी काफी सीनियर है, और वो हमारे साथ है पास्टर चरियान, जिन्होंने अभी प्रार्थना की। जब आप शुरू में उदयपुर में आए, हमारे साथ उदयपुर में काम करते थे, तो वो पीढ़ी अभी निकलती जा रही है और एक नई पीढ़ी खुदावन खड़ा कर रहा है राजस्थान में, जो सुसमाचार के इस मशाल को, गॉस्पल के इस टॉर्च को आगे ले जाने के लिए एक नई पीढ़ी खुदावन का आत्मा तैयार कर रहा है। और मुझे विश्वास है ये 3 दिन की सभाओं में खुदावन की बेदारी इस शहर में आएगी और कई जवान, कई परिवार खुदावन की आत्मा से और वचन से प्रभावित होंगे, खुदावन के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की। मेरा विषय आज रात जो मैं बोलने जा रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यह विषय है। द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। बाइबल में हजारों भविष्यवाणियां लिखी है। बाइबल के 60%, 60% भविष्यवाणियां हैं, कंप्लीट। 60% ऑफ मटेरियल्स, बाइबल की सामग्री में 60% भविष्यवाणियां हैं। अधिकांश पूरी हो गई, बाकी पूरी हो रही है, और जो बाकी है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। अगर पुराने नियम में यीशु आएगा, उसका प्रथम आगमन के बारे में एक वचन लिखा है, तो यीशु दोबारा आएगा, उसके दोबारा आगमन के बारे में 8 वचन लिखा है। 8 गुना ज्यादा बाइबल में चर्चा उसकी आई है। बाइबल का मुख्य मजमून विषय मानव जाति का उद्धार, छुटकारा है, रिडेम्पशन। अगर मानव जाति का छुटकारा बाइबल का विषय है, तो कलीसिया के संबंध में बाइबल का विषय एक ही है कि मसीह का दूसरा आगमन। पौलुस पानी के बपतिस्मा के बारे में अपनी पत्रियों में 13 बार लिखता है, लेकिन यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसके विषय में 50 बार लिखा है। नया नियम में हर 25 आयत में एक आयत यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। कुल मिलाकर नए नियम में ही 318 रेफरेंस, हवाले 318 ऐसे हैं जहां मसीह वापस आएगा, ये लिखा हुआ है। कई संपूर्ण अध्याय, जैसे मत्ती 24, लूका 21, मरकुस 13 और 1 कोरिन्थी 15, कंप्लीट चैप्टर्स जो है, अध्याय पूरा मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। नए नियम की कई पुस्तकें, पत्रियां, फुल बुक्स, कंप्लीट बुक्स मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। जैसे दोनों पत्रियां थिस्सलुनीकियों के नाम जो पौलुस ने लिखी, वो दोनों, और प्रकाशित वाक्य।
नए नियम का हर लेखक यीशु दूसरी बार आएगा उसका चर्चा करता है, लिखता है। विश्वास के संबंध में बाइबल में जितने बार लिखा है और यीशु मसीह के लहू के संबंध में कितनी चर्चा बाइबल में आई है और प्रेम के बारे में बाइबल में जितना लिखा हुआ है, उन सबसे ज्यादा इन तमाम विषयों से बढ़कर मसीह का दूसरा आगमन बाइबल का मुख्य विषय है। 50 बार नए नियम में लिखा है मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो कि मसीह वापस आ रहा है। खुदावन की इच्छा हुई, अगर मेरे हार्ट में दर्द ना हुआ, मैं इस विषय को आज शाम को आरंभ करना चाहता हूं। भविष्यवाणियों के आधार पर, बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर और वर्तमान घटनाक्रम जो संसार में हो रहा है, विश्व की घटनाएं और गतिविधियां ये बताती है कि बाइबल की भविष्यवाणियां अक्षरशः पूरी होती जा रही है और मसीह का आगमन निकट है। कितने लोग विश्वास करते हैं कल सुबह सूर्य उदय होगा? अपने हाथ ऊंचा कीजिए। काफी लोगों को विश्वास है। आप विश्वास करें ना करें, कल सुबह सूर्य उदय होगा। शायद कल सूर्य उदय होगा, इसमें संदेह हो सकता है, परंतु यीशु मसीह इस संसार में वापस आएगा, उसके बारे में तनिक भी संदेह नहीं हो सकता। यीशु मसीह वापस आएगा इस संसार में। बाइबल ही नहीं, कुरान शरीफ, पाक कुरान, जो 1 अरब 20 करोड़ लोग मुसलमान हमारे भाई पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएगा। 2 अरब 200 करोड़ क्रिश्चियंस और करीब 110 करोड़ मुसलमान भाई विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं अपनी किताबों से कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदावन यीशु मसीह वापस आएगा। ये हमारा मजमून है। हालेलुया। उसके हमारे विषय के लिए मुख्य पाठ के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, पहला तिमुथियुस की पहली पत्री, पहला वचन, पहला अध्याय का पहला वचन कोई पढ़िए, और स्टीफन साहब भी पढ़े तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट तिमुथी पहली पत्री, पौलुस की ओर से तिमुथियुस के नाम, 1 का 1। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, यस, और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से, मसीह यीशु की आज्ञा, हमारा क्या है? हमारा आशा स्थान मसीह यीशु। इंग्लिश में मेरे साथ बोलिए, जीसस क्राइस्ट, आवर सेवियर and Lord, who is our hope. Jesus Christ, our Savior and Lord, He is our hope. मसीह यीशु, बोलिए मेरे साथ, जो कलाम बोलने से डरते नहीं है, जिनको अच्छा लगता है खुदा का कलाम अपने जुबान से लेने वाले, बोलिए मसीह यीशु हमारा उद्धार करता और परमेश्वर जो हमारी आशा है। बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह जो हमारी आशा है। जीसस क्राइस्ट द सेवियर एंड लॉर्ड आवर होप। मैंने जयपुर में 5 साल पहले एक आम सभा में बोला, ये वचन पढ़ के कहा, सारे संसार की एकमात्र आशा यीशु है। हमारी मातृभूमि के लिए यीशु ही आशा है। मैं आया उदयपुर वापस, 3 दिन के बाद सीएडी मेरे पास आए, बोला आप जयपुर गए थे क्या? मैंने बोला क्यों क्या हो गया? नहीं आप जयपुर गए? हाँ गया। उधर क्या हो रहा था? मैंने बोला वहां हमारा क्रिश्चियन सम्मेलन हो रहा था। आपको किसने बोला? मैंने पूछा। नहीं हमारे पास रिपोर्ट आया है आपसे मिलने के लिए। मैंने बोला आज तक कोई सीएडी आए नहीं, बोल किसी को चाय पिलाते आपको, तो उनको चाय पिलाया। बोला फिर आपने वहां पर क्या बोला? मैंने बोला बाइबल से बोला। वहां पे आपने ये बोला था क्या यीशु मसीह भारत की आशा है?
मैंने बोला ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था भारत की एकमात्र आशा यीशु है, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। तुरंत उन्होंने रिपोर्ट लिख दिया। मैं बोला और बोलिए साहब, और क्या मैं गलती हुई कुछ बोलने में? नहीं 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 नहीं, आपने एग्जैक्टली क्या बोला, हमारे पास रिपोर्ट आया कि आपने क्या बोला वो लिख के लाओ। मैं बोला जयपुर से आया, दिल्ली से आया? बोला दिल्ली से ही आया है। तो कम से कम दिल्ली तक पहुंच गई है एक संदेश कि यीशु मसीह भारत की आशा है। बोल प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाकर यीशु मसीह की बड़ाई करो। यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का एकलौता पुत्र, संसार का उद्धार करता और होप, हमारी आशा यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने अखबार में मेरे अपनी आंखों से एक खबर पढ़ी कुछ समय पहले। वो गांव का नाम मैं भूल गया, मध्य प्रदेश में गांव की बात है। एक छोटी सी लड़की थी 10-15 साल की, उसका नाम आशा थी। बिल्कुल उसका नाम सही रूप में बोल रहा हूं मैं, उदाहरण नहीं बोल रहा, एक न्यूज़पेपर कटिंग के बात बोल रहा हूं। आशा थी। आशा के गांव, वो आशा बहुत ही भक्ति करने वाली, उसका भाव, उसकी टेम्परामेंट हमेशा भक्ति भाव की लड़की थी, हमेशा ईश्वर की बात करना, चिंतन करना। तो उस गांव से एक सांप निकल आया, गांव वाले लाठी लेके आए, उसको मारने लगे। तो आशा एक कुएं के डोली पर बैठी थी और बोली चिल्ला के बोली, अरे भैया उसको मत मारो, सांप को मत मारो। लेकिन लोग कहां सांप को छोड़े, लोगों ने सांप को मार ही डाला और सांप तो मर गया, लेकिन आशा कुएं में कूद गई। आशा ने अपने जीवन को खत्म कर डाल दिया, आत्महत्या कर डाली। उसका सदमा इतना भारी लगा उसको कि वो सहन न कर सकी। उसका नाम आशा है, लेकिन उस बच्ची, प्यारी नन्ही, उस भोली बच्ची के जीवन में एक कमजोर आशा थी, इतना दर्द सह न सकी। वो आशा एक दुर्बल आशा थी। लेकिन खुदा का शुक्र हो, यीशु मसीह हमारा प्रबल आशा है। पिछले 2000 वर्षों में हजारों हजार शहीदों ने अपना जीवन यीशु मसीह के नाम के लिए कुर्बान कर दिया। लोगों ने दुख उठाकर उसकी सेवा की, और न केवल कुर्बानी दिया, सेवा की। करोड़ों करोड़ों लोगों ने पिछले 20 शताब्दियों में यीशु मसीह से आशा पाई, यीशु मसीह से छुटकारा पाया। उनके दुख और दर्द में, उनके निराशा में, उनके पाप के पतित अवस्था में से यीशु से छुटकारा पाया। यीशु आशा का स्रोत है, यीशु ही हमारी आशा है। हालेलुया। चाहे हम जिए चाहे हम मरे, यीशु ही हमारी आशा है। बाइबल में 5 बार इस आशा के विषय में चर्चा आई है। मैं आपको वो 5 आयत पढ़ के आज सुनाऊंगा। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे युवा साथी इवेंजलिस्ट जैकब मैथ्यू, जिनको अभी यहां बुलाया गया, वो 4 साल मेडिकल फिजियोथेरेपी करने की स्टडी किया और उस ग्रेजुएट हुए। उसके बाद वो कहीं भी फॉरेन में जाके सर्विस करते थे, लेकिन खुदावंद ने उनको पवित्र आत्मा से भरा और जबरदस्त अभिषेक उनको दिया। और मेडिकल स्टडी के साथ साथ वो बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे और जीवन प्रभु उनके द्वारा बदलता था। हमारे नवापुर के लास्ट ईयर कन्वेंशन में युवा स्पीकर था। मैंने उनको विशेष निमंत्रण दिया कि इन युवा सभाओं में आए और खुदा उनकी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में सेवा करें। इस संदेश के तुरंत बाद पास्टर इवेंजलिस्ट, अब जो भी बोले, भाई जैकब मैथ्यू सामने आएंगे और हम जो भी प्रार्थना के लिए सामने आएंगे, वो आपके लिए मेरे साथ, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज आपको आशा देगा। अगर आप सोचते होंगे जीवन से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पिछले बार 5-6-7 दिन पहले बॉम्बे से एक बहन ने मुझे फोन करके कहा, ब्रदर, भाई साहब, अब मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है, इतना दुख हो गया मेरे जीवन में, मैंने इतना सह लिया, अब मैं मरना चाहती हूँ, जीवन में जीने की कोई आशा बाकी नहीं है। अगर मेरी आवाज सुनने वाले कोई अंदर या बाहर बैठे हैं या खड़े हैं, अगर आप जो सोचते हैं कि मेरा जीवन का अंत हो गया है, मेरे जीवन की आशा का आखिरी क्षण भी आ गया,
अब मुझे जीने से कोई मतलब नहीं। आज रात शायद इस बूढ़े आदमी को खुदावंद इसलिए लेके आया कि आप एक व्यक्ति को आज ये सुनाना चाहता परमेश्वर कि यीशु आपको आशा देगा, आपको जीने के लिए आशा देगा, जीने के लिए शक्ति यीशु देगा। आपका जीवन खत्म करना चाहता शैतान, शैतान चोर, यीशु ने शैतान के लिए बोला वो डाकू और चोर है, वो घात करने, वो नाश करने और मारने आता है। शैतान न जाने कौन से नाम लेके आता, कौन से लिबास में आता, कौन से शक्ल में, कौन से सूरत में आता, कैसे स्टाइल में शैतान संसार में आकर लोगों को फरमाकर, लोगों को लुभाकर, लोगों को अपने कब्जे में कर रखा है। सारी ताकतें शैतान के सामने फेल है, लेकिन यीशु के नाम से ही शैतान झुकेगा, यीशु के नाम से ही शैतान कांपता है, केवल यीशु मसीह के नाम से ही शैतान हार मानकर चला जाएगा। आपके जीवन में आज यीशु आशा लेके आएगा। शैतान को अपने हाथ हटाना पड़ेगा और यीशु के हाथों में जब आप अपना जीवन देंगे, आप एक भरपूर जीवन आज से आरंभ करेंगे। यीशु इसीलिए आपको बुला रहा। नंबर 1, हमारे पास जो आशा है, इट इज ए गुड होप, एक अच्छी आशा है। पढ़िए उसके लिए बाइबल का आधार, अच्छी गुड होप। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 2:16, जल्दी। 2 थिस्सलुनीकियों 2:16। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, जोर से हाँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हाँ। और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा हाँ। और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशीष दी है, उत्तम आशीष दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे हाँ। और तुम्हें हर एक अच्छे काम। ओके कौन सा बाइबल है ये पवित्र बाइबल। ओके इंग्लिश में पढ़िए somebody। हाँ, पुरानी बाइबल में है कोई, किसी के पास? उत्तम आशा लिखा है, उत्तम आशीष लिखा है। उत्तम आशा। उत्तम, आपने क्या पढ़ा? उत्तम आशा। बोलिए उत्तम आशा, जोर से बोलिए उत्तम आशा, गुड होप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक ऐतिहासिक कहानी में बताना चाहता हूं। आप यूरोपियन जो कॉलोनियल शक्तियां थी, ताकतें थी, इंग्लैंड और उससे पहले स्पेन, पोर्टुगल, ये फ्रेंच, डच, ये ताकतें पूर्वी देशों में आकर पूर्वी देशों से व्यापार करना चाहते थे और वहां से लूट ले जाना चाहते थे। तो अफ्रीका का जो प्रायद्वीप जो है, उसका अंतरिप केप अफ्रीका के बिल्कुल लास्ट दक्षिण की ओर, जैसे भारत के समान, भारत के जो लास्ट में जो केरल के पास, जैसे वो उसका चौड़ाई कम होकर जो अंतरिप आता है, केप, जैसे क्या बोलते हैं उसको, केप को अंतरिप। सो अफ्रीका के दक्षिण में से होकर यूरोपियन जहाज, पानी के जहाज गुजरते थे और वहां वो अफ्रीका के एक सब दक्षिणी छोर में एक ऐसा केप, अंतरिप था जिसको मृत्यु का अंतरिप, केप ऑफ डेथ बोलते थे। जितने जहाज वहां से गुजरते थे, वहां पर चट्टाने इतनी खतरनाक थी और वो बहुत से कई नाविक लोग, एक्सपर्ट्स वहां कोशिश किया कि एक रूट वहां से निकालकर बड़ी सुरक्षा के साथ वहां से निकलकर एशिया की तरफ आए, लेकिन उनको नहीं मिला, ऐसा कोई सुरक्षित रूट नहीं मिला और सैकड़ों शिप, जहाज खत्म, बर्बाद हो गए वहां उस मृत्यु के अंतरिप में, उस केप ऑफ डेथ में। बाद में वास्को ड गामा भारत में जो आया, पोर्टुगीज नाविक, उसने एक नई रूट खोजा। वो मृत्यु के अंतरिप को छोड़कर थोड़े से हटकर उसने एक सेफ, एक सुरक्षित रूट आपका आविष्कार किया, खोज निकाला और आज उस स्थान को, उन्होंने उस स्थान का नाम केप ऑफ गुड होप लिखा। केप ऑफ गुड होप, उत्तम अच्छी आशा का अंतरिप। अगर आप ज्योग्राफी जानते, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज शाम को जाके वर्ल्ड मैप देख लीजिए। अफ्रीका के बिल्कुल आखिरी पूंछ के बाद दक्षिणी ओर
आपको मिलेगा, एक डॉट जैसे जगह मिलेगा, वहां लिखा है केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा, अच्छी आशा का अंतरीप। एक नाविक ने अपनी जान को जोखिम में डाला और वहां से बच के नहीं भागा और उस मौत के अंतरीप को देखकर घबराया नहीं है, वहां जाकर वो खत्म नहीं हुआ है और उसने संघर्ष किया और मौत के अंतरीप से टकराया उसने, और उसने वहां से एक सेफ रूट निकालकर वो बाहर निकल आया। और उसके पीछे जितने करोड़ों जहाज और नाविक आते, उनके लिए मौत के अंतरीप को, मृत्यु के केप को उसने उत्तम आशा का अंतरीप बना के एक नया रूट निकाल दिया। इसलिए आज विश्व के मानचित्र में केप ऑफ गुड होप, अच्छी आशा का एक नाम अंकित हो गया। नासर यीशु ने यही किया। मृत्यु एक ऐसा अंतरीप थी, मृत्यु ऐसा एक स्थान था जहां जाकर टकराकर अच्छे अच्छे लोग मरते थे, और मृत्यु वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 थ्रेट, इंसान का सबसे बड़ा भय था, सबसे बड़ा भीषण खतरा था मृत्यु। लेकिन आज से 2000 साल पहले क्रूस के पास यीशु चला गया। क्रूस से वो कतरा कर चला नहीं गया, वो क्रूस का उसने सामना किया। लूका 9 में लिखा है, यीशु मृत्यु से पहले अपने मुख को, अपने चेहरे को चट्टान के समान मजबूत किया और क्रूस का उसने सामना किया। उसने भविष्यवाणी की, और यहूदी धर्मावलंबी लोग मुझको पकड़वाएंगे गैर कौमों के हाथों से, और वे मुझको मारेंगे, सताएंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे, मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं फिर उस मृत्यु से वापस जिंदा होकर आऊंगा। इस जिस्म को तुम खत्म कर डालो, मैं तीसरा दिन उसको वापस बनाऊंगा। मृत्यु को ललकार कर, मृत्यु को चुनौती देकर, उस मृत्यु के स्पॉट के अंदर यीशु जाकर उस मृत्यु का अंतरीप को, उस मृत्यु के चिन्ह क्रूस को आशा के चिन्ह में बदल दिया। यीशु मसीह ने मृत्यु को आशा का स्थान बना दिया, मृत्यु का स्थान को आशा का, ए प्लेस ऑफ गुड होप, अच्छी आशा का स्थान बना दिया यीशु मसीह की मृत्यु ने। अब मौत हमारे लिए मौत नहीं है, हमारे लिए मौत आशा का द्वार है, मौत महिमा का दरवाजा है। इंसान के लिए, खुदावंत के विश्वासी के लिए मौत हकीकी मौत नहीं है, मौत जीवन का द्वार है। He made death place of death, he changed it and called it a place of good hope। यीशु की मृत्यु हमें मृत्यु को बदलकर आशा का स्थान दिलाता है। हालेलुया, बोलिए क्रॉस, क्रूस मेरे लिए आशा का स्थान है, वो मृत्यु का स्थान था, मेरे लिए अच्छी आशा का स्थान है। डॉक्टर बिली ग्राहम की एक कहानी मैंने पढ़ा। बिली ग्राहम जब बड़े बड़ी क्रूसेड चलाते, आप बड़ी सभाएं चलाते, अभी 86 साल के हैं, अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में वे बड़े क्रूसेड चलाने वाले हैं। मैं सिर्फ 62 साल का हूं, उसका बच्चे का उम्र है मेरा। अब बोलते हैं मेरा हार्ट अटैक हुआ है, उसे कैसे अब्राहम बिली ग्राहम साहब मानेगा। वो 86 उम्र, 86 साल वाले नेक्स्ट वीक में बोलने वाले हैं। और उन्होंने एक बार ऐसा हुआ, बड़े क्रूसेड में 1.5-2 लाख लोग आए, और आज का सामान माइक और सारे लाइटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं था। कोई किसी बड़ी शहर में सब चले गए, पुलिस भी चली गई। एक बच्ची रो रही थी, पुलिस में से एक जन ने उस बच्ची को पकड़ लिया, बोला, पूछा, डार्लिंग वेयर इज योर होम, पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ। वो और पुलिस को देख और रोने लगी और चिल्लाई। ओ शांति के साथ उस पुलिस वाले ने उसको उठाया और कंधे पर बिठाया, बोला तुम्हारे घर किस दिशा में है, बताओ बताओ किधर हम पहुंचाएंगे। उसका पापा का नाम बोलना उसको आता नहीं है, घबरा गई वो, और चारों तरफ दिखाया तो बोली, ओ यस सी दैट चर्च, सी दैट क्रॉस, प्लीज टेक मी देयर, माय हाउस इज जस्ट बिहाइंड दैट क्रॉस। एक ऊंची चर्च बिल्डिंग उस बच्ची ने देखा, और लाइट क्रॉस क्रूस की लाइट चमक रही थी चर्च के ऊपर। बच्ची ने कहा, बस पुलिस साहब मुझे उस क्रॉस के
आसपास में, उसका एकदम पीछे मेरा घर है। जब इंसान राह भटकता है, गुमराह हो जाता है, इंसान घबराता है, घर की रास्ता भूल जाता है और उसको कोई आशा नहीं नजर आता, क्रॉस आपको घर का रास्ता बताएगा। हालेलुया। क्रॉस आपका घर का रास्ता बताएगा, आपको घर में लेके आएगा। उड़ाऊ पुत्र को क्रूस वापस लेके आया, भटके हुओं को क्रॉस अपने पिता के घर में लेके आएगा। आज रात मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर आप गुमराह है, आप खोए हुए हैं, आज रात क्रॉस, यीशु का क्रूस आपके लिए अच्छी आशा लेके आया है। आपको घर का रास्ता इस संसार में और आने वाले संसार में अनंत घर के लिए क्रॉस आपको रास्ता बताएगा। नंबर 2, नॉट ओनली ए गुड होप, उसका एक और पहला पत्रस 1:3 जल्दी पढ़िए। पहला पत्रस 1:3, जरा सुपर फास्ट जाना पड़ेगा आज। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 आयत से पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, टॉप गियर में जाना। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, Yes. जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के जिसने द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया हमें जन्म दिया। एक जीवित आशा के लिए, बोलिए, जीवित आशा के लिए नया जीवन, नया जन्म दिया। हाँ, आगे। अर्थात हाँ। एक अविनाशी और निर्मल एक निर्मल और अजर मिरास के लिए, एक न मिटने वाला अक्षय, एक सार्वकालिक अजर और आशा और प्रतिफल के लिए यीशु के जी उठने के कारण पिता ने हमको एक नई, एक जीवित आशा के लिए बुलाया। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बाइबल बोल रहे हैं, अपन इंगुलाब जिंदाबाद नहीं बोल रहे, बाइबल बोल रहे, जल्दी जोर से बोलना। हमारा परमेश्वर पिता का हमारे परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा, जिंदा करने के द्वारा हमें एक जिंदा आशा दिलाई, एक जीवित आशा दिलाई। वी हैव ए गुड होप, वी हैव ए लिविंग होप, एक जिंदा उम्मीद हमें दिया है। सारे बड़े बड़े पवित्र लोग जिनके सामने हम हाथ जोड़ते, हमें हाथ जोड़ना चाहिए, हमें नतमस्तक होकर हमें एक क्षण झुकना चाहिए। सारे महात्मा कब्र में सो रहे, हम उनका आदर करते हैं, इतिहास को जिन्होंने बदल दिया, इंसान को राह दिखाया। हजारों, हर धर्म में, हर संस्कृति में, देश में बड़े बड़े धार्मिक गुरु आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा आए। उनमें से किसी ने कभी कोई अधर्म नहीं सिखाया, जो आजकल धर्म के नाम से जो अधर्म बोलते हैं, लेकिन धर्म सिखाया। कोई भ्रम नहीं सिखाया, धर्म सिखाया। वो सारे अगुए कब्र में सो रहे, कोई कब्र में सो रहे, कोई संगमरमर के नीचे सो रहे, कोई चादर के नीचे सो रहे, कोई चर्च के अंदर सो रहे, कोई कब्रिस्तान में सो रहे। लेकिन वर्ल्ड में एक ही कब्र है, धार्मिक अगुओं का के खबरों में से एक ही कब्र है जो बंद नहीं है, जो खुली कब्र है, वो एक ही खबर है। वो कब्र नासरी यीशु मसीह की कब्र है। हालेलुया। एक नास्तिक आदमी ने पूछा एक क्रिश्चियन को, अरे यार तेरा यीशु मसीह का क्या रखा है यार, एक घर भी नहीं है उनका एक कब्र भी नहीं है। उस विश्वासी ने बोला, यही तो हमारा फर्क है, तुम कब्रों के पीछे घूमते हो, हमारा यीशु मसीह कब्र होता है ही नहीं, वो कब्र को छोड़ के बाहर निकल आया। कब्र की कौन सी पूजा करे? बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता जी गांधी घाट में, शांति घाट में, कौन सी घाट है पता नहीं, कितने घाट है, सो रहे राजघाट में। मैं भी एक बार गया। वर्ल्ड सलाम मारती है, वर्ल्ड संसार दुनिया सलाम मारती है गांधी जी को, लेकिन मरने से पहले नहीं बोला, नेहरू जी तुम डोंट वरी यार, मैं वापस आऊंगा, मैं 15 दिन के बाद आ जाऊंगा, तेरे को कोई गोली मारे मैं आ जाऊंगा वापस। किसी ने बोला नहीं।
किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में बोला, वो बोले, वो रिकॉर्ड लाए, आज से बाइबल हम नीचे रखेंगे, हम उस व्यक्ति का प्रचार, उसी का हम प्रचार करेंगे कल से। आज आधी रात से उनका शुरू करेंगे। है ही नहीं, पैदा हुआ नहीं है, जी उठा नहीं है किसी ने, कोई आया नहीं जिंदा वापस। यीशु मसीह ऐसा वैसा बोलते, यीशु मसीह शहीद है। ऐसे इंडिया में तो शहीद ही शहीद है, डेली शहीद है। सही, कारगिल में शहीद है, फलाना में कौन सा है में शहीद है ना, ये उसको शहीद करता, वो उसको शहीद करता, डेली शहीद है। कोई गुजरात में शहीद है तो पाकिस्तान में शहीद है, तो कोई उड़ीसा में शहीद है, शहीद ही शहीद है। यीशु मसीह शहीद नहीं है, माफ करना, शहीद बहुत हुए। शहीद की कमी हो तो यीशु मसीह शहीद बने। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है, 1 कोरिन्थी 15:6 में, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के सैकड़ों सदियों के, हजारों सहस्राब्दियों की भविष्यवाणियों के अनुसार हमारे लिए क्रूस पर मरा और गाड़ा गया, और भविष्यवाणियों पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह शहीद नहीं है, यीशु मसीह नबी है। लोग बोलते हैं नबी थे, नबियों का नबी, नबियों के नबी थे, लेकिन फक्त नबी नहीं थे, नबियों को भेजने वाला वही था जिन्होंने नबियों को भेजा। यीशु मसीह गुरु नहीं थे, गुरुओं का गुरु, महागुरु, वर्ल्ड गुरु वही थे। वो गुरु नहीं थे, वो मुक्तिदाता, गुनहगार के लिए मरने वाला था, मरने वाला। सब सिखाने आए, उनका हम हाथ जोड़ते हैं, सब सिखाने आए। यीशु मसीह सिखाने आए नहीं, यीशु मसीह मरने आए, मरने आए। काहे के लिए मरने आए? पापी के लिए मरने आए, सब अच्छे लोगों के लिए मरने आए। यीशु मसीह गुनहगार के लिए मरने आए। इसलिए आज कोटि 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 जन हृदयों में यीशु मसीह का साम्राज्य है। उड़ीसा में ग्लैडिस स्टेन्स, ग्राहम स्टेन्स को मार सकते, उनके दोनों बेटों को बाप के साथ जिंदा जीप में जला दिया, हमारे धार्मिक मातृभूमि में जिंदा जला दिया। लेकिन उनको, शहीदों को, उनके ईमानदारों को जला सकते, लेकिन भारतवर्ष के कोटि कोटि जन हृदयों में जो यीशु मसीह का साम्राज्य है, उसको कोई कानून से बंद नहीं कर सकता, कोई जेल खाने से बंद नहीं कर सकता, कोई नियम लाने से बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी जयपुर में, राजस्थान में आ रहा है एंटी कन्वर्शन लॉ, धर्म परिवर्तन बिल लाना चाहिए। मैं बोलता हूं धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद होना चाहिए, धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन धर्म परिवर्तन तो बंद करो, लेकिन मन परिवर्तन कौन बंद करेगा? दारूडिया को इंसान बनाने वाला यीशु, मारने वाले को भगत बनाने वाला यीशु, और दुनिया को डराने वाले खतरनाक जिंदगियों को एक क्षण में जीवन बदलकर इन नर अफ्रीका का करोड़ों लोगों को जो नरभक्षी थे, अंग्रेजों को मीट काट काट के कच्चा खाते थे, आज उनको वर्ल्ड के कोंडालीसा, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री है, वो उधर के उधर से आई है, पास्टर की बेटी है, अमेरिका के नंबर 2 कोंडालीसा राइस पास्टर की बेटी है। अफ्रीका के नरभोजी, नरभक्षियों को बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े मिशनरी, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े वर्ल्ड के एथलीट्स और अच्छे अच्छे प्रचारक बनाने वाला यीशु है। जो यीशु मन परिवर्तन करेगा, जीवन परिवर्तन करेगा, कोई भी कानून ला नहीं सकता। इंसान को चाहिए मन परिवर्तन, इंसान को चाहिए जीवन परिवर्तन। यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया। मैं क्रिश्चियन परिवार में, एक छोटा सा गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता ले ली जब कॉलेज में पढ़ता था, SFI, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। कॉलेज छोड़ के टायर फाड़ते थे, ट्रकों के, स्टेट ट्रांसपोर्ट के, कांच तोड़ना, टायर फाड़ना और जलाना, ताली बजाना जला के, ऐसे काम करते थे हम केरला में। मेरी माताजी ने बोला, बेटा तेरे को हमने यीशु मसीह की सेवा के लिए, तू पैदा होने से पहले ही खुदा को, यीशु मसीह को हमने बोल रखा है, इसलिए तू ऐसा नहीं करना। मैंने बोला आपने बोल रखा तो मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ बोल रखा नहीं अभी तक। नहीं बेटा, खुदा तुमको पकड़ेगा, खुदा तुमको पकड़ेगा।
मैंने बोला पकड़ने दो खुदा को, पकड़ने पा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उपवास करूंगी, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगी जब तक खुदावंद तुझको पकड़ ना लेगा। मैंने बोला आप भूखी मर जाओगी, माँ जी आप खाना खा लो फिर दुआ करो ठीक रहेगा, वैसे आजकल 8, 10, 15 साल में तो पकड़ने वाला है ही नहीं, भूखा मर जाएगी। पकड़ लिया। मैं दोस्तों के साथ एक नदी में गया, वहां लिख के रखा है इस यहाँ पर कोई कूदना नहीं, नहाना नहीं, यहाँ खतरा है। मैंने दोस्तों को बोला यार खतरा क्या होता है, अपन जाके देखते हैं। शैतान आपको मौत के लिए ले जाएगा, वो सीधा रास्ते पे आपको लेके जाएगा ही नहीं है। जहाँ मौत है वहां जहर है, जहाँ पिक्चर है, जिस पिक्चर में आपका जिंदगी हमेशा के लिए आपका भेजा कलंकित हो जाएगा, उसी में ले जाएगा आपको। मुझे वहां ले गया, 2-3 मित्र गए, दोनों किनारे पर रहे, मैं उसी जगह पर वो डेंजरस स्पॉट में कूद मारा, नीचे पानी में चला गया। खतरनाक मौत का कुआं था, वहां से आज तक कोई जिंदा निकला नहीं। जब पानी में गया 2-3 मटका पानी पी लिया, बाहर मटका जैसे पेट निकला आया, तब मालूम बड़ा मौत होती है। इंकलाब जिंदाबाद भूल गया, टायर फाड़ना भूल गया, और स्टूडेंट्स फेडरेशन भूल गया। अंदर पानी और मिट्टी चला गया, और 80 फीट नीचे और नीचे जा रहा है पाताल में। चिल्लाया चिल्लाया दोस्तों बचाओ। दोस्त 80 फीट के नीचे, आपकी सुनेगा क्या आवाज? एक क्षण में मुझे होश आया, बेटा खुदावन तुमको पकड़ेगा, जब तक खुदावन तुमको न पकड़ेगा मैं खाना छोड़ के दुआ करूंगी। मुझे याद आया वो प्रभु यीशु, शायद मुझे, मैं शैतान बदमाश, मुझे यीशु मसीह भी क्या बचाएगा। लेकिन मैंने सोचा 18 साल की उम्र में पानी पी के डूब के मरना और आग से मरना सबसे बेमौत की मौत है। मैंने वहां आखिरी श्वास जाने वाली थी, मैंने आखिरी दुआ की, यीशु मेरी माता जी की प्रार्थना सुने मेरे लिए। माता जी ने प्रार्थना की है, मैंने तुझे ठुकराया आज तक, मुझे जीने के लिए इस जवानी में, इस पानी में मेरा कब्र ना बने, मुझे जीने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपके लिए जीवन जीना चाहता हूं, मुझे मौत से बचा ले। 80 फीट के नीचे से, पानी के गहराई से खुदावन के कान में, स्वर्ग में वो दुआ की आवाज पहुंच गई। 1 सेकंड में एक जवान 1 किलोमीटर दूर बाइबल पढ़ रहा था सुबह 6 बजे, उसके दिल में खुदावंत ने आवाज दी, बाइबल बंद कर रख लो, वहां जल्दी उस घाट पे जाके वो जो खतरनाक जगह वहां डाइविंग करो, डाइव करके एक जवान को बचाओ। वो 3 मिनट में वहां पहुंचा, इतने में मेरा पानी पी पी के 8-10 मिनट हो गया, आखिरी सांस जाने वाली है। और वहां उस व्यक्ति आया, लोग दोस्तों ने बोला उसको, वो पूछा, वो बोलता नहीं, गूंगा है। बोला, वो लोगों ने बोला वो पत्थर मार दिया, बोला कब गया, ऐसा कुछ पूछा। वो गूंगा आदमी था। खुदावंद गूंगे संसार के सामने मूर्खों को चुनता है कि हम जैसे घमंडियों को सीधा करने के लिए खुदावंद मूर्खों को चुनता है। तो गूंगा आदमी एक तोली सर पर बांध लिया और निकर पहन के डाइविंग किया, और 2-3 मिनट के पास मेरे पास आके मुझे पकड़ा, तोली दिया, बोला मतलब यूं पकड़ लो इसको। तो मैंने वो तोली को पकड़ लिया और लटकता रहा तोली मेरे हाथ में, और दूसरा सिरा तोली के उसके मुंह पे वो दबाकर दांत से 2-3 मिनट में मुझे उठा के नीचे पानी में बाहर किनारे डाल दिया। यीशु मसीह ने मुझे आखिरी सांस जाने से पहले बचा लिया। मैं उसकी जय कैसे नहीं बोलूं। वो आपकी बेटी, आपका बेटा, और अभी भी शैतान है। निराश मत होना माता जी, पादरी साहब आप दुआ करते जाओ, आपकी आंसुओं की बेटी, आपके आंसुओं का बेटा कभी शैतान बर्बाद नहीं कर सकता, वो बच जाएगी, वो बच जाएगा। हालेलुया। ऑगस्टीन बदमाश नंबर 1 था, वो औरतों के साथ अनैतिक जीवन बिताने वाला था। उसकी मां मोनिका ने रो रो कर उसके पास्टर के पास आके बोली, रोई, पादरी साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, कितने साल हो गया, मैं आंसू बहा बहा के मेरी जान खत्म हो रही है। पास्टर ने बोला, मोनिका चिंता मत करो, तू आंसू बहाती जाओ, तेरे आंसुओं का पुत्र कभी नाश नहीं हो सकता। 3 दिन के बाद वो दोस्तों के साथ जा रहा था, प्रभु ने रोमियों की पत्री 13 अध्याय उसके दिल में डाला। अब शराब पीना, मतवालेपन,
लीला क्रीड़ा बंद करो, तुम्हें खुदा की ओर लौट आने का समय आ गया। वो आयत सुनते ही वो जीवन प्रभु को दिया और जीवन बदल गया। और जीवन उसी मिलान शहर में, नॉर्थ अफ्रीका में, वो खतरनाक शैतान ऑगस्टीन एक संत बनकर घूमने लगा। उसकी ओल्ड गर्लफ्रेंड्स ने उसको गली में पकड़ लिया। ए ऑगस्टीन, व्हाट हैपेंड टू यू? यू आर गॉन क्रेजी, पागल हो गए क्या? उसने कहा छोड़, कौन सा ऑगस्टीन? कौन सा ऑगस्टीन? तू ऑगस्टीन नहीं है क्या? कौन सा ऑगस्टीन? ऑगस्टीन वो तो मर गया। ओ सॉरी, वो लड़कियां सब भाग गई, सोचा गलती से पकड़ लिया, बोला वो ऑगस्टीन मर गया। वो दूसरा का वो ऑगस्टीन मर गया, सॉरी वो ऑगस्टीन मर गया। यीशु ने उसके अंदर से नया ऑगस्टीन निकाल दिया। कौन सा कानून से बंद करे? मन परिवर्तन कौन सा कानून से बंद करेगा? यीशु ने हमें एक जीवित आशा दी। Because he lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. मैं कल का सामना कर सकता हूँ। Because he lives. गाइए बराबर। Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. गाइए, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he. Hallelujah. मेरे साथ बोलिए, because he lives, Because he lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, इसलिए और क्रूस पर ही रहता, कब्र में ही रहता। आज गा नहीं सकते, आज दारू पी के अपन पड़े रहते, लेकिन यीशु जिंदा है। Because he lives, I can face tomorrow. Because I know, बोलिए, because I know he holds my future. he holds my future. Life is worth the living because he lives. मैं कल का सामना कर सकता हूं, बोलिए, मैं कल का सामना कर सकता हूं, मैं कल का सामना, मैं भविष्य का सामना कर सकता हूं, मैं भविष्य का, इसलिए कि मेरा प्रभु जिंदा है। मेरा प्रभु जिंदा है। हाँ, मैं गा सकता हूं, मैं गा सकता मैं जीवन जी सकता हूं। बोलिए मेरे साथ, मेरा जीवन जीने के काबिल बन गया, हूं, जीने के काबिल क्योंकि यीशु कब्र में नहीं, यीशु मेरे लिए जिंदा है। Once more, because he lives. I can face गाइए, बजाइए सब लोग। tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, future, and life is worth the living just because. Once more, last time. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is. सारा डर दूर हो गया, क्योंकि यीशु जिंदा है मेरे लिए। because I know he holds my future, मेरा भविष्य उसके हाथ में है, इसलिए मैं and life जानता हूँ is worth मैं जी सकता the हूँ, living मैं जीने के just काबिल हूँ। because he lives. ताली बजाकर उस गाने के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, ग्लोरी अगेटर। एक लड़की ने उस गीत को लिखा और उसके लड़की की शादी हुई और उस कई दिन के प्रार्थना के बाद उसको बेटी मिली या बेटा मुझे ध्यान नहीं। जब उसके बच्चे को हाथ में लेकर प्रभु को धन्यवाद दिया और बोला, वो शब्द गाने में है, कितना अच्छी बात है। एक बच्चे को जन्म दिया मैंने, उस बच्चे को हाथ में लेकर खुशी से उसका मुस्कुराना देखना कितना अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है ये गाना कि यीशु मेरे लिए जिंदा है। गा सकते हो? How sweet to hold a newborn baby and feel the pride Yes. and joy it gives. But better still
assurance, The child can yakin. face uncertain days because he lives. Everybody, Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. God sent his son, they called him पिता ने अपने बेटे को भेजा, Jesus. उसका नाम यीशु रखा। वो मरा हमारे लिए कि हमें माफी दे, हमें क्षमा दे। उसने रक्त बहाया, जीवन दिया, मुझे माफी दिलाने के लिए। और उसकी कब्र खाली है, इससे मुझे पता है वो जिंदा है। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just अब जीने के काबिल हो गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। Number 4, what is that? Number 3, we have one more आशा। पढ़िए या इब्रानी 6:19, इब्रानी 6 का जल्दी बंद करूंगा, ये 6:19। इंग्लिश पिक्चर पता नहीं कितने घंटा चलती है, क्रिकेट मैच कितने घंटे चलते हैं पता नहीं। इमरान खान फलाना करम सब थक गए, सचिन वचिन मार मार के कितने घंटे अपन देखते। वो मार मार के उसका हाथ टूट गया, लेकिन अपन क्रिकेट देखते देखते अभी तक अपनी आंख ताकी नहीं है। लेकिन कलाम सुन सुन के अपन थक जाएंगे क्या? बोलो थक जाएंगे क्या? हाँ, ताली बजा के यीशु मसीह की बड़ाई करो। हालेलुया। सचिन के लिए ताली बजाते हो तो कपिल देव उससे भी बड़ा देव है, यीशु महादेव। हालेलुया। पढ़िए इब्रानी 6:19। वो आशा हमारे प्राण के लिए, वो आशा, वी हैव ए होप, हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, एक लंगर है। लंगर मीन्स जहाज का एंकर है, जो स्थिर और दृढ़ है। स्थिर और दृढ़ है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए हमारे पास एक आशा है, एक आशा है जो स्थिर और दृढ़ है। वो इस भवसागर में हमारे नैया के लिए एक दृढ़ लंगर है। हालेलुया। ए श्योर, बोलिए ए श्योर एंड स्टेडफास्ट होप। यीशु जी उठा, इसलिए हमें एक जीवित आशा मिली। यही नहीं है, जीवन टर्बुलेंट है। मैं अभी केरला से फ्लाइट में आ रहा था, बॉम्बे में इतनी बारिश थी कि बॉम्बे में उतरने के लिए आधा घंटा लगा। मैं सचमुच में, बाइबल मेरे हाथ में, बाइबल सामने वाले सीट के पॉकेट में रखा था, बाइबल हाथ में ले लिया। मैंने पास वाले को बोला, देखो ऐसे मौके पर सबको खुदा का नाम लेना चाहिए। वो हंसने लगा, सही बात है। बिल्कुल बादल भरा हुआ, आधा घंटे से घूम रहे, लेकिन उतरो करके नीचे से उनको कमांड नहीं मिल रहा ग्राउंड कंट्रोल से, क्योंकि वो सारे जगह प्लेन भरे हुए। प्लेन टेक ऑफ हो जाए तभी तो लाइन खाली मिले, और थोड़ा और घूमे तो डीजल उसका पेट्रोल खाली हो जाएगा। पर तो नीचे क्या उतरे, ऊपर ही जाना ठीक रहेगा। मैं डर गया सच में। एक तो हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट दर्द रहता ही है। मैंने शुक्र और शामसन की तरह मैं भी शुक्र और शामसन भाई, हम जब साथ में काम करते थे, हमेशा जब चाय उनको नहीं मिलती है, पैसा नहीं हमारे पास, जब चाय का दुकान देखता, बोलते मत ब्रदर का दुकान, शुक्र हो अपन चाय पियेंगे। उनको तो एक चाय मिली तो मतलब दिन भर की थकान दूर हो जाती है। मुझे तो जब प्लेन उतरेगी या वापस पुनः जाएगी क्या मालूम, बहुत घबरा गया। लेकिन एक कोटेशन मुझे याद आया, द फ्लाइट विल बी टर्बुलेंट। फ्लाइट, उड़ान जोखिम भरा हो सकता, लेकिन लैंडिंग सेफ रहेगी, लेकिन उतरने में आपको पूरा सुरक्षा मिल जाएगी। हालेलुया। यात्रा जोखिम भरा रहेगी। जीवन यात्रा में
आपके नैया को भव सागर के हजारों आंधियों से टकराना होगा। यीशु ने नहीं बोला तुम मेरे पास आओ, मेरे जीवन को ग्रहण करो, मैं तुझे माफी दूंगा, और उसके बाद फूलों के सेज पे सोते रहो, आंख बंद करके हाथ बांध के टांग पर टांग रख के टीवी देखते रहो, सब हो जाएगा ठीक। यीशु ने कभी नहीं बोला। यीशु ने बोला संसार में तुम्हें क्लेश है। बोलिए संसार में तुम्हें क्लेश है, मगर बाइबल का कंप्लीट यीशु का संदेश एक वर्ड में बट कोई नहीं बोल सकता। संसार में क्लेश है, कवियों ने गाया, धर्मों में लिखा है, पुराणों में कुरानों में लिखा है कि कष्ट है, क्लेश है, दुख है। दुख हमारा साथी है, आती है जाती है खुशी, दुख तो हमारा साथी है। वो तो सभी ने बोला, बट यीशु ने बोला संसार में तुम्हें क्लेश है, बट परंतु डरो मत, मैंने संसार को हरा दिया है। हालेलुया, ढाढ़स बांधो, हालेलुया। उधर आप प्लेन इस सांस से मैं आपको झूठ बोल के नहीं जाऊं, एक झूठी तसल्ली नहीं दूं। बाइबल में यीशु ने गारंटी नहीं दी, यीशु के जीवन में आने के बाद, परिवर्तन होने के बाद जीवन में सब कुछ आसानी से होगी, नहीं। यीशु ने बोला जीवन संघर्षमय है, लेकिन यीशु ने यह गारंटी दिया है यात्रा संघर्षमय होगा, फ्लाइट में टर्बुलेंस आएगा, भव सागर में आंधी आएगी, लेकिन उस सुनहरे साहिल पर, उस उत्तम साहिल में, उस अच्छे बंदरगाह में तू पहुंचोगे, क्योंकि तू ही मैं ही तेरा लंगर हूं, मैं तुझे पहुंचा। ताली बजाकर यीशु की जगह, सरपंच के लिए ताली, एमएलए की ताली है, यीशु मसीह के लिए ताली बढ़िया बजाओ, बढ़िया। ये तो कांग्रेस बीजेपी के एमएलए वाले आते रहे, क्या ऐसी ताली है? एमएलए का एमएलए, राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। सुरक्षा जीवन की कठिन परिस्थिति में 42 साल राजस्थान में हमने छोटी सी सेवा की, आसान नहीं था। कई बार सोचा केरला चला जाऊं, केरला में कभी गर्मी नहीं है, इतनी धूप नहीं है, कभी स्वेटर पहना नहीं, कभी सर्दी नहीं है। अभी भी आप केरला जाके आया मैं 10 दिन के लिए, ओहो आप 5 दिन रहो, आपका रंग बदल जाएगा। इतना सुंदर केरला, राजस्थान में आया। कई बार सोच, लोगों ने बोला तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, टांग तो मैं हिंदी आती नहीं मुझे, एक ने बोला तेरा टांग तोड़ दूंगा। मेरा पूछा वो टांगी की बात बोल रहे हैं। ने बोला टांग है ही नहीं, तुम्हारा टांग 3 साल के बाद टांग मतलब पैर है, समझ में आया। टांग तोड़ने वाले वो चले गए, मेरा टांग दोनों अभी भी सलामत है। खुदा ने बोला यात्रा में चुनौती आएगी, पत्थर आएगा, जेल में जाना पड़ेगा, शायद फांसी भी लगेगी, लेकिन फांसी तुम्हारा अंत नहीं होगा, फांसी तुम्हारे लिए जीत की माला होगी। फांसी के द्वारा तू जीत हासिल करेगी, हालेलुया करेगा। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जीवन के संघर्ष में, जीवन यात्रा के तमाम आंधियों में मेरे पास एक लंगर है। वो लंगर दृढ़ है, सुदृढ़ है, वो आशा है जो यीशु मुझे प्रतिदिन देता है। डेली लाइफ he gives you a sure and steadfast hope to continue your journey. Number 4, पहला पत्रस 3:15, जल्दी पढ़िए, खत्म हो गया समय मेरा। पहला पत्रस 3:15 मेरे ख्याल से। यस, पर मसीह को प्रभु जानकर यस अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, अपने मन में तुम मानो न मानो, मैंने तो मान लिया है। तुम सबको मनाने को, पूरा हिंदुस्तान को ईसाई मत बनाओ, उनको छोड़ो अपने हाल में, जिनको आना आएगा, आपका काम। तुम मसीह को अपने मन में तुम्हारे पवित्र करके प्रभु और मालिक मान लो। तुमको बोलने की जरूरत नहीं। 10 लोग बोलेंगे यार तेरे चेहरे में लाइट कहां से आ रही है यार, घर में तो है ही नहीं, कुछ अन्न भी नहीं है, किराया भी नहीं है, बहुत तकलीफ में हो, लेकिन चेहरे में ज्योति, ये लाइट कहां से है? लाइट नहीं है, ये यीशु ऊपर लाइट मार देता है। हालेलुया। यीशु को प्रभु जानकर अंदर पवित्र करके रख लो। अपने लोग पूछेंगे तुम्हारे पास, आओ ना यार, तो चाय पियो ना, बताओ ना, नहीं क्या यार ऐसा हमको भी बताओ यार, क्या तुम्हें क्या लॉटरी खुल गई? क्या लॉटरी नहीं खुल गई, यीशु दिल में आ गया, मैं दिल खोल दिया। हालेलुया। बढ़िया बस। हाँ,
पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, अपने अपने मन में पवित्र रखो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, कोई भी तुम्हारी आशा, अरे भैया तू तेरी आशा क्या है? मुझे पता नहीं, पादरी साहब से पूछ लो। मैं तो इतना पढ़ी बड़ा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गरीब। आशा आशा कुछ जानते नहीं। मैं ईसाई हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। शाम को थोड़ा पी लेता हूँ, सो जाता हूँ, कुछ नहीं जानता। आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बंबई की बात बोल रहा हूँ। तुम्हारे आशा जो तुम्हारे अंदर है उसके बारे में लोग पूछेंगे, पहले देखेंगे फिर पूछेंगे तुम्हारे जीवन में क्या है। देयर इज सम डिफरेंस, कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है बताओ हमको, फर्क क्या है? क्या है यार फर्क, बताओ ना हमको यार। आता है मेरे मैथ्यू साहब के वो आए नहीं थे क्या? वो एक वीडियो ले लो, वीडियो कही है, आप तुम बोलो नहीं कही है। जो तुमसे पूछे तुम्हारी आशा के बारे में, हाँ, हाँ, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। तुम उसको उत्तर देने के लिए गुस्सा नहीं करना। तू कौन होता है यार? हम तो क्रिश्चियन है, तू कौन होता है? ऐसा बोल रहा तो वो खत्म, आशा खत्म। उसको सदा उत्तर दो। कैसे दो? कैसे पर दो? नम्रता और भय के साथ। खुदा के डर में बोलना। कुछ लोगों की बोल सुनते ही लोग भाग जाते हैं। नम्रता से, खुदा के डर से बोलना। देखो भैया, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, अंधा था, अभी देखता हूँ। एक आदमी को यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। सारे धार्मिक ठेकेदार गुस्से में आ गए। वो अंधा रहता, दादाजी वो भीख मांगता तो 2 रुपया उसको देता, कोई दुख नहीं किसी को। यीशु ने उसकी आंख ठीक छू लिया, आंख खोल दी, सारे धार्मिक लोग खिलाफ हो गए। किसी का दारू छूटा, किसी का जीवन बदला। सारे दुनिया को परेशानी होती है, दारू पिएगा वो भी पिएगा, वो साथ पिलाएगा भी, किसी को परेशानी नहीं है। अंधे को पकड़ के धार्मिक सभा के मेन सेंटर में लाया, खड़ा बोल। वो क्यों? यीशु मसीह के पास गया। वो कौन है मालूम है तेरे को? वो यीशु मसीह कौन है मालूम है? तू उसके बारे में कुछ समझता है? वो अंधा आदमी खुल गया आंख, वो बोल रहे महाराज, बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े महान महात्माओं, हम कुछ नहीं जानते। वो कौन है? आप जाने, आप रे काम जाने। मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था, यीशु ने मुझे छुआ, मैं ठीक हो गया, मैं इतना जानता हूं। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के वकील नहीं बनना है। वकील तो वकील बहुत है इंडिया में, काला कपड़ा पहनते बहुत है। आप वकील मत बनो, यीशु का गवाह बनो। क्या बनो? क्या बनो? गवाह। गवाह कुछ जानता है क्या? कुछ नहीं जानता। तूने देखा क्या? जज पूछेगा, तूने देखा? हाँ देखा। उसने उसको मारते हुए तूने देखा? हाँ देखा। अब देखा? परसों सुबह कितने बजे? 8 बजे। जाओ, बस हो गया गवाही। वकील लड़ता रहेगा जिंदगी भर, उसको गवाह को कोई काम नहीं है। देखा, छुआ। पतरस बोलता, हमने छुआ, हमने जिसको पाया, हमने चखा, हमने छुआ, हमने देखा, उसके लिए हम बोलेंगे। साहब बोल, मरेगा तो बोलेगा। बोल यीशु मसीह की जय। कोई यीशु मसीह का वकील मत बनना, यीशु मसीह के गवाह बनना। हाले बोलो, हाथ उठा के बोलिए, यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरा जीवन बदल। मैं अंधा था, अब दिखता है। यीशु ने किया है, इतना जानता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ नम्रता से। मानो तो मानो, शाह आप रे भला। इतना कैसे बोलना? इंग्लिश में लिखा है, those who ask you the reason of your faith, तुम्हारे आशा, of your hope, तुम्हारे आशा के कारण जो पूछते हैं, तुम्हारी आशा के युक्ति जो पूछते हैं, उसको जवाब देने में नम्रता से तैयार रहना। मतलब you have a reasonable hope। बोलिए, we have a reasonable hope। एक तर्क संगत, बोलिए हमारे पास एक तर्क संगत, एक युक्ति संगत, एक समझाने लायक, समझने वालों के लिए तर्क संगत आशा है। हमारी आशा हवा नहीं है, वो आशा जो कुआं में पानी में कूदी, ऐसी आशा नहीं हमारी। समझा सकते हैं, तर्क संगत है। तुम्हारे बारे में पूछे, तुम्हारी आशा के बारे में कोई कारण पूछे, उसका कारण है, उसका कारक है, उसका है, गवाही दो। हमारी आशा रीजनेबल, रीजन ऑफ योर होप, तुम्हारी आशा का कारण बताओ। कारण है उसका, उसके पीछे एक युक्ति है, उसके पीछे एक समझ है, उसके पीछे कारण है। हालेलुया।
लास्ट मेरा समय कब से समाप्त हो गया, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप नहीं जा रहे। पहला तीतुस 2:13 पढ़ के हम बंद करेंगे। तीतुस 2:13 हालेलुया। कोयर तैयार रहे, इनविटेशन सॉन्ग गाएंगे और हाँ पढ़िए। तीतुस और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर हाँ, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। बोलिए, यीशु मसीह नबी नहीं है, यीशु मसीह गुरु नहीं है, शहीद नहीं है, कौन है? अपने बोलिए, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। धन्य छोड़ दिया क्या? इसमें नहीं है। नहीं, आगे है। धन्य हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता की वापस आने की प्रकट होने की महिमा के प्रकट होने की बाट जो धन्य आशा। सब लोग बोलिए धन्य आशा। मैं कल समय मिला तो मैं बोलूंगा, प्रभु नहीं आए तो बोलिए धन्य आशा। मेरे साथ बोलना। शैतान आपका कलाम दिल में है तो शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मुंह से बोलेगा तो शैतान को डर लगता है। बोलिए मेरे साथ, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का हवा में महिमा के साथ वापस आने का धन्य आशा। बोलिए धन्य आशा। ब्लेस्ड होप। पैसा धन्य नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य के पास एक ब्लाउज भी नहीं है। अभी उसका फोटो देखा था, साड़ी पहनी है बस, वो ब्लाउज नहीं है। अभी देखा फोटो, फ्रंट पेज में अभी एक बार में आया। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन हमें अफसोस है कि हिंदुस्तान की एक खूबसूरत लड़की ब्लाउज नहीं पहनती है। ऐश्वर्या नाम है। अपने पास इतना पैसा नहीं है कि अपने को ब्लाउज पहनना ही पड़ता है। पैसा वाले धन्य नहीं है, खूबसूरत लोग धन्य नहीं है, लखपति लोग धन्य नहीं है, उनको नींद नहीं आती। करोड़पति लोग धन्य नहीं है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन धन्य नहीं है। 4 साल के बाद रिकॉर्ड टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है। धन्य वो है जो मसीह के वापस आने की बाट जोता, वो धन्य आशा है। आइए हम खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया। कितनी आशा मैंने बोला। बोलिए यीशु। ये बाय हार्ट करा के छोड़ूंगा मैं। यीशु हमारी आशा है, यीशु और हमारी आशा है। यीशु ही हमारे देश के लिए आशा है, एकमात्र आशा है। हालेलुया हालेलुया। वो नई उत्तम आशा है। बोलिए उत्तम आशा है, गुड होप। वो जीवित आशा है, जिंदा आशा है। और तीसरा वो तर्क संगत आशा है, कारण उसका है। नंबर 4 वो एक दृढ़ आशा है, जो एक स्थिर आशा है, जीवन में लंगर के समान है। नंबर 5 वो आएगा, एक धन्य आशा हमारे हाथ में है, वो आएगा। हालेलुया। बोलिए धन्य आशा। हालेलुया।